हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। आज का टॉपिक है बॉन्ड और बॉन्डिंग। इस टॉपिक के अंडर हम ये समझेंगे कि बॉन्ड क्या होते हैं या बॉन्डिंग जो टर्म है उसका बेसिक मीनिंग क्या है, क्योंकि जनरली ये चीजें क्लास में नहीं बताई जा रही होती हैं। तो बॉन्ड में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि शायद ये इसका मीनिंग क्या है कि बॉन्ड बना है तो क्या क्या बॉन्ड है, रस्सी बंधी हुई है, धागा बना हुआ है एक दूसरे के बीच में, या एक दूसरे हाथ पकड़ के खड़े हैं, क्या है ये। तो ये समझने के लिए हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, बॉन्डिंग की डेफिनेशन समझेंगे, फिर बॉन्डिंग होता क्या है और फिर बॉन्डिंग कैसे लोग कर रहे होते हैं, कैसे लोगों के बीच में बॉन्डिंग हो रही होती है। स्टार्ट करते हैं बॉन्डिंग। तो समझ लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी कवर भी हो जाएगा। तो बेसिकली ये चीजें क्लास में नहीं बताई जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे एक सीरीज लेके आई हूँ जिसमें सारे छोटे छोटे टर्म्स जो क्लास में नहीं बताए जाते हैं वो सारे इस सीरीज के अंदर आएंगे। स्टार्ट करते हैं बॉन्ड। बॉन्ड क्या है? इट इज एन एनर्जी बिटवीन एटम्स। बॉन्ड एक एनर्जी है, कोई धागा दोनों के बीच में नहीं बना है, कोई स्ट्रेड कोई अ, कुछ भी कह सकते हैं, कोई धागा नहीं बना है किसी के बीच में, कोई रिबन नहीं बना है या कोई बॉन्डिंग नहीं, हाथ मिला के नहीं खड़े, कुछ वैसी एक एनर्जी है कि मतलब दो एटम की एनर्जी मैच कर रही है और वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। ठीक है, तो उसी को ही बॉन्ड बोलते हैं। क्या है? इट इज एनर्जी बिटवीन एटम्स। ये एक एनर्जी है बिटवीन एटम्स, तभी मॉलिक्यूल बनेगा। इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर एटम्स। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जब एक या जब दो या दो से ज्यादा एटम्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिनका ज्यादा होगा वही मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे होंगे या उन्हीं के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन इज टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। बॉन्ड फॉर्मेशन होता क्यों? क्योंकि दो एटम हैं जो अनस्टेबल स्टेट में, उनको अपनी स्टेबल स्टेट पे आना है। मतलब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक अकेला हाइड्रोजन नहीं रह सकता, अकेले नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए वो गैसियस फॉर्म में H2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन है O2 के फॉर्म में है, नाइट्रोजन है N2 के फॉर्म में। तो बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं जो सिंगल अकेले एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते ही नहीं, तो वो अपना स्टेबल कंडीशन ढूंढते हैं और उस स्टेबिलिटी को पाने के लिए वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जब बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो वो बहुत ही स्टेबल हो जाते हैं, लो इन एनर्जी हो जाते हैं। तो व्हेन अट्रैक्शन इज मोर देन रिपल्शन बॉन्ड फॉर्म। जब भी अट्रैक्शन ज्यादा होगा बिटवीन टू एटम्स देन रिपल्शन, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। तो जब एटम में इलेक्ट्रॉन है, दोनों में इलेक्ट्रॉन है, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो कम होगा विद रिस्पेक्ट टू उनके बीच में जो अट्रैक्शन है, एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तब वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, जो मेन कंडीशन है वो क्या है? कंडीशन है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब वो स्टेबल होने के लिए वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, मतलब उनकी एनर्जी डाउन हो जाए। फिर एनर्जी कम होनी चाहिए, मतलब अगर कोई मतलब अनस्टेबल है, अनस्टेबल मतलब उसकी एनर्जी हाई है, कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहा है वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, जैसे ही बॉन्ड फॉर्म करेगा उसकी एनर्जी स्टेबल हो जाएगी या एनर्जी कम हो जाएगी। जिस हायर एनर्जी पे वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, और जैसे ही वो बॉन्ड फॉर्म करेगा किसी एटम के साथ और उसकी एनर्जी लो हो जाएगी, वो उस कंडीशन से लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाएगा और वो जो एटम बन रहा है वो बहुत ही स्टेबल हो जाएगा कम एनर्जी पे, और जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर देन होता है रिपल्शन से। तो ये तीन कंडीशन है बॉन्ड फॉर्मेशन की। तो बॉन्ड बेसिकली एक एनर्जी होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे कोई भी दो एटम्स के बीच में कोई भी ऐसा लाइन जैसा या थ्रेड जैसा या रस्सी जैसा कुछ नहीं होता है कि जिसकी वजह से वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। बॉन्ड एक
मेंटल स्टेज है, जैसे दो लोग फ्रेंड हैं तो उनके बीच में मेंटल स्टेज है कि ये मेरा दोस्त है, मतलब हम दोनों के बीच में कोई ऐसे लाइन नहीं खींची कि हम दोनों दोस्त हैं, मतलब हम दोनों दोस्त हैं, ये हमारी मेंटल स्टेट है। और उस स्टेट पे हम दोनों स्टेबल नहीं है, हम स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं हो रहा है, हम स्टेबल है, मतलब हम बात कर सकते हैं, हर एनर्जी शेयर कर सकते हैं, बस वही है बॉन्ड। ठीक है, अब बात आते हैं हाउ बॉन्ड फॉर्म, बॉन्ड बनता कैसे। तो बाय पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। जब पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एटम, जहां पे है कोई एटम और दूसरा एटम कहीं पे है, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है जब मैच कर जाएगी तब वो क्या बना रहे होंगे, बॉन्ड बना रहे होंगे। Energy, every atom has infinite number of orbitals, but only those participate in bond formation which is of suitable energy. एक एटम के पास, ये दुनिया में जितने भी एटम्स हैं सबके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स है, या ऑर्बिटल्स जिनको बोलते हैं, ऑर्बिटल्स हैं। तो लेकिन वो ही पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, जिसकी सुटेबल एनर्जी होती है, जिनकी एनर्जी एक दूसरे से मैच करती है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ए फॉर्म्स बॉन्ड विथ बी, ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो जितनी एनर्जी इसकी होगी अप्रोक्सीमेटली उतनी ही एनर्जी बी की भी होगी, तभी ये बॉन्ड फॉर्म कर रहे होंगे। और बॉन्ड फॉर्म करने से पहले ये भी अनस्टेबल होगा और बी भी अनस्टेबल होगा, और जैसे ही बॉन्ड फॉर्म करेंगे दोनों स्टेबल कंडीशन पे आ जाएंगे और दोनों बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे। जैसे एग्जांपल है N2, N2 के फॉर्म में बहुत अच्छे से एग्जिस्ट करता है, N3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2, H2, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जैसे हीलियम है, ये He2 के फॉर्म में इतना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन हम केवल बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो वही बात करेंगे। तो N के साथ बॉन्ड बना के बहुत ही स्टेबल कंडीशन में आ जाता, O के साथ, ऐसा नहीं कि वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, बॉन्ड बना सकता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि कोई एटम एग्जिस्ट करता है तो कैसे बॉन्ड बना रहा है। अगर C है और H, 4 H है, तो C की एनर्जी लेवल चारों H के एनर्जी लेवल के साथ इक्वली, लगभग इक्वली पार्टिसिपेट कर रही होगी, तो इनकी और इसकी एनर्जी लगभग सेम होगी, इसलिए वो बॉन्ड फॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो बॉन्ड बस छोटा सा टॉपिक है, बॉन्ड में बस यही समझना था कि बॉन्ड, एक एटम जब दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है तो उनके बीच में क्या ऐसा स्पेशल चीज होती है जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्म करते हैं। बेसिकली उनकी एनर्जी कंपेरेबल होती है, दो एटम्स के बीच में एनर्जी लगभग सेम होगी तभी वो बॉन्ड फॉर्म कर रहे होते हैं। वो बॉन्ड फॉर्म करने के बाद स्टेबल हो जाते हैं इसलिए बॉन्ड फॉर्म कर रहे होते हैं। और तीसरी चीज, उनके बीच का अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू रिपल्शन। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।